हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स यूज्ड इन क्लिनिकल एनाटॉमी। हम क्लिनिकल एनाटॉमी को डिस्क्राइब करने के लिए जिन टर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो कौन से टर्म्स होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस के टाइम पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो शब्द कौन से हैं, उनके आज हम स्टडी करेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहला है आइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर आइटिस लग रहा है, देखिए यहाँ पे ये डैश है, डैश से मतलब है इसके आगे कोई वर्ड मतलब पहले से है लगा हुआ, ठीक है, इसके आगे हम किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आइटिस है हमारा, इससे मतलब क्या है हमारा इन्फ्लामेशन से। जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल में लिया है अपेंडिसाइटिस। आइटिस के आगे हमने क्या लगाया, अपेंडिक्स, ठीक है, तो ये किसका इन्फ्लामेशन हो गया, हमारा अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स का मतलब ये हमारे इंटेस्टाइन से लगा हुआ एक पार्ट है। अगर उसका इन्फ्लामेशन हो रहा है, आइटिस से मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपेंडिसाइटिस। इसी तरीके से है हमारा टॉन्सिलाइटिस। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन और टॉन्सिल्स का मतलब जो हमारी गले पे गांठें होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, अगर वो इनलार्ज हो जा रहे हैं तब इसका मतलब क्या है कि उनमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, टॉन्सिलाइटिस। नेक्स्ट है हमारा एक्टमी, मीन्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। किसी भी चीज़ को अगर शरीर से रिमूव किया जा रहा है तब हम उसको क्या कहेंगे, एक्टमी। और अगर ये शब्द किसी अदर पर्टिकुलर वर्ड के पीछे लग रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस चीज़ को रिमूव किया जा रहा है। जैसे अपेंडेक्टमी। एक्टमी का मतलब इस चीज़ को अलग कर दिया। अब किस चीज़ को अलग किया हमने, अपेंडिक्स, मतलब अपेंडिक्स को। अपेंडिक्स को किसी भी वजह से इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, सीवियर इन्फेक्शन होगा तभी उसको अलग किया जाता है। तब जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, अपेंडेक्टमी, यानी रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। इसको क्या किया, बॉडी से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट हमारा नेफ्रेक्टमी। नेफ्रेक्टमी में क्या है, रिमूवल ऑफ किडनी। किसी भी वजह से, किडनी फेलियर की वजह से या किसी वजह से अगर एक किडनी को शरीर से हम बाहर निकाल दे रहे हैं, उसकी जगह पर कोई अदर किडनी लगा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेफ्रेक्टमी। नेक्स्ट है हमारा ओटमी, मीन्स टू ओपन एंड देन क्लोज अ हॉलो ऑर्गन। ओटमी से हमारा मतलब क्या है, जैसे किसी भी सर्जरी के लिए पार्ट को ओपन किया, उसके बाद उसको क्लोज कर दिया, यानी कि सर्जरी कर रहे हैं हम। सर्जरी में हम क्या करते हैं, किसी भी जैसे पार्ट है उसको हम ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करके उसमें सूचर लगा के उसको बंद कर देते हैं। तो किसी भी अगर वर्ड के या फिर शब्द के लास्ट में ओटमी लग रहा है तो उससे मतलब क्या है कि उस चीज़ को ओपन किया, उस ऑर्गन को ओपन किया, उसके बाद क्या किया, उसको क्लोज कर दिया, सर्जरी करके उसको ट्रीट करके जो भी इसमें कमी थी उसको दूर करके उसको बंद कर दिया। तब उसके लास्ट में क्या लगेगा, ओटमी लगेगा। जैसे यहाँ पर है हिस्ट्रोटमी। इट इज़ द इंसिजन टेकन ऑन द यूट्रस फॉर एनी ऑपरेशन। किसी भी वजह से यूट्रस में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हम क्या किया गया है, यूट्रस की सर्जरी की, यानी ऑपरेशन किया उसका, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्ट्रोटमी कहते हैं। अब हिस्ट्रो का मतलब यहाँ पर यूट्रस है और ओटमी का मतलब यूट्रस को ओपन किया, उसके बाद उसको ट्रीट करके क्लोज कर दिया। तब जो यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, हिस्ट्रोटमी। इसी में हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है सिस्टोटमी। सिस्टो से हमारा मतलब है यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, आर सर्जिकल इंसिजन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किसी भी प्रॉब्लम की वजह से सीरियस कॉज होता है तभी हम सर्जरी करते हैं। उसमें हमने क्या किया, इंसिजन लगाया, उसको ओपन किया, उसके बाद उसको ट्रीट करके क्लोज कर दिया। तब जो हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम यूरिनरी ब्लैडर के सर्जरी के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टोटमी। नेक्स्ट है हमारा ओस्टमी। ओस्टमी मीन्स टू ओपन हॉलो ऑर्गन एंड लीव इट ओपन। किसी भी ऑर्गन को ओपन किया, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तब जो शब्द लगेगा, हमारा वर्ड लगेगा, उसको हम क्या कहेंगे, ओस्टमी। जैसे हमारा यहाँ पर है कोलोस्टमी। A colostomy is an operation
that creates an opening for the colon or large intestine through the abdomen. लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी वजह से जैसे गंदगी इकट्ठा हो जाती है या फिर कोई सीरियस कॉज होता है, उसकी वजह से क्या करते हैं हम, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें एक होल करते हैं, मतलब इंसीजन लगाएंगे। इंसीजन लगा के एक आर्टिफिशियल एनस टाइप का लगाएंगे, जिससे वहाँ से क्या होती है, गंदगी बाहर निकलती रहती है। मतलब ओपन किया, उसको ओपन करके वहाँ एक कोई आर्टिफिशियल एनस लगाया जहाँ से गंदगी क्या है, बाहर निकल रही है। बट जो इंसीजन लगाया उसको हमने बंद नहीं किया है। तब जो हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, कोलोस्टमी, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें एग्जांपल लिया है ट्रैकियोस्टमी। ओस्टमी से मीन्स उस जैसे यहाँ पर ट्रैकिया है, ट्रैकियो से मतलब है यहाँ पर हमारा ट्रैकिया से, और ओस्टमी ट्रैकिया को ओपन किया, मतलब वहाँ पर इंसीजन लगाया, कट लगाया, बट उसको हमने क्लोज नहीं किया है। इसमें हम क्या करते हैं, जब जैसे किसी को भी सांस लेने में परेशानी हो रही है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसको सही तरीके से ब्रीदिंग नहीं हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तब हम क्या करते हैं, ट्रैकिया के जो सामने हमारा विंड पाइप होता है, वहाँ पर नेक के सामने हमारी ट्रैकिया होती है, वहाँ पर क्या करते हैं, एक कट लगाते हैं, वहाँ से पाइप क्या करते हैं, अंदर डालते हैं, कहाँ पर, हमारे ट्रैकिया के अंदर, जिससे जो पेशेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन जाती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती रहे। तब जो हम कट लगा रहे हैं या फिर हम जो भी प्रोसीजर है ये, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रैकियोस्टमी। नेक्स्ट है हमारा ओमा। ओमा मीन्स आ ट्यूमर। ओमा से मतलब होता है ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब होता है कोई भी गांठ, किसी भी चीज़ की गांठ है तब हम उसको क्या कहेंगे, ट्यूमर कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है लाइपोमा। अ लाइपोमा इज़ अ फैटी लम्प। जो फैटी टिश्यू होते हैं वो जब इकट्ठा होकर कोई भी गांठ टाइप के बना लेते हैं तब उनको हम क्या कहते हैं, लाइपोमा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनके हाथ पर इस साइड में या फिर कभी कभी इस साइड में, यहाँ पर क्या होता है, एक नोड्यूल्स टाइप का उठा हुआ होता है। अगर आप उसको छुएंगे तो इधर से उधर चला जाएगा, इधर से इधर, मतलब वो आराम से हिल डुल रहा है, बट वो कोई भी प्रॉब्लम कॉज नहीं कर रहा है। तो उसको क्या होती है, एक फैटी टिश्यू की गांठ होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइपोमा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्सिनोमा। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है अ कैंसरस ग्रोथ दैट फॉर्म्स ऑन और इनसाइड द बॉडी। कोई भी कैंसर सेल्स की ग्रोथ है, चाहे वो बॉडी के अंदर साइड में है या बाहर साइड में है, कैंसरस ग्रोथ है, मतलब जो कैंसर के जो सेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं नोड्यूल्स की फॉर्म में, तब उसको हम क्या कहेंगे, कार्सिनोमा कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्यूबर्टी। द एज एट विच द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप बीइंग 12 to 15 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 13 to 16 ईयर्स इन बॉयज़। देखिए, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जब डेवलप करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। या फिर जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है गर्ल्स में वो 12 से 15 साल में स्टार्ट होती है, और जो बॉयज़ में स्टार्ट होती है वो कब होती है, 13 से 16 साल में। बट कुछ ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमारे इंडिया या इंडिया से रिलेट लगे हुए जितने देश हैं उनका है। बट जहाँ पर हीटिंग एटमॉस्फेयर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेयर में हीट ज़्यादा होती है, तब वहाँ पर जो प्यूबर्टी आती है वो जल्दी आ जाती है। लाइक एग्जांपल के तौर पे जैसे 9 साल की एज से शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। मेल में क्या होते हैं, इनलार्ज एडम्स एप्पल। बॉयज़ में नेक के सामने एक उठा हुआ सा पार्ट मतलब बन जाता है जब प्यूबर्टी आती है, तब उसकी वजह से जो मेल्स होती हैं उनकी आवाज़ भारी होने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। फेशियल हेयर आने लगते हैं, यानी दाढ़ी आने लगती है, मूछें आने लगती हैं। ब्रॉड शोल्डर्स, जो मेल्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनके कंधे क्या होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं। इंक्रीज्ड बॉडी हेयर, बॉडी के अदर पार्ट्स के जो हेयर हैं वो क्या होने लगते हैं,
बढ़ने लगते हैं, जैसे चेस्ट के साइड के या फिर प्यूबिक एरिया के साइड के वहाँ के हेयर्स क्या होंगे, इंक्रीज होने लगेंगे। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, वो क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे। बॉडी मोर मस्क्यूलर, जो मेल्स जो बॉयज़ हैं उनकी बॉडी पहले से ज़्यादा और ताकतवर हो जाएगी। फीमेल में क्या क्या होगा, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लगेगा, यानी जो ब्रेस्ट हैं उनका साइज बढ़ने लगेगा, या फिर हम कह सकते हैं प्यूबिक हेयर ग्रोथ, प्यूबिक एरिया के जो हेयर हैं वो बढ़ने लगेंगे। वुमेन स्टार्ट्स पीरियड्स, उनको मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड्स हम कह सकते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल्स में, गर्ल्स में। ब्रॉडर हिप्स, हिप्स क्या होंगे, चौड़े होने लगेंगे। प्यूबर्टी आने के ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनसे पता चलता है कि गर्ल्स या फिर बॉयज़ में क्या हो रही है, प्यूबर्टी का टाइम है ये। नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या है, सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट अबाउट हिज डिजीज़। सिम्टम्स क्या है, जब कोई पेशेंट आ रहा है डॉक्टर के पास, वो अपनी जो भी डिजीज़ के बारे में जो भी कंप्लेन कर रहा है कि उसको दर्द है या फिर उससे चला नहीं जा रहा है या फिर उसको खांसी है, वो अपनी तरफ से जो भी कंप्लेन कर रहा है डॉक्टर को, तो उसको क्या कहा जाता है, सिम्टम्स कहा जाता है। वो जो भी उसने जो भी बताया डॉक्टर को, वो क्या कहलाया जाएगा, सिम्टम्स कहलाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा साइंस। फिजिकल साइंस मतलब क्या क्या होंगे, डॉक्टर क्या देख रहा है पेशेंट के अंदर। साइंस आर द ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स ऑफ द डॉक्टर ऑन द पेशेंट। डॉक्टर क्या कर रहा है, जैसे पेशेंट ने अपने डिजीज़ के बारे में बताया, वो सिम्टम्स हो गए, बट डॉक्टर ने पेशेंट के अंदर क्या देखा, उसके अंदर क्या कमी है, क्या मतलब उसने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, उसको क्या कहा जाएगा, साइंस कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा डायग्नोसिस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिजीज़ और डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ अ डिजीज़। किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट कराए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायग्नोसिस कहते हैं। जैसे एक्सरे कराया, जैसे कोई पेशेंट आ रहा है, उसने क्या बताया, उसको खांसी आ रही है, खांसी आ रही है, अगर सीरियस कोई कॉम्प्लिकेशन है तब डॉक्टर उससे क्या कहता है कि एक्सरे करा के लाओ। तब जो एक्सरे है, अगर एक्सरे से कोई डिजीज़ उसकी निकल रही है, या एक्सरे है या फिर कोई ब्लड टेस्ट है या कोई अदर टेस्ट है, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई वगैरह हो गया, ये सब क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। इनसे डिजीज़ क्लियर होती है कि इस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, तब उसको हम क्या कहेंगे, डायग्नोसिस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्नोसिस। फोरकास्टिंग द प्रोबेबल कोर्स एंड अल्टीमेट आउटकम ऑफ अ डिजीज़। कोई भी पर्सन है, उसको कोई डिजीज़ है, उस डिजीज़ से का क्या है, उसको कोर्स चल रहा है, उस कोर्स के बाद उसने क्या किया, उस डिजीज़ से वो बाहर आ गया, तब वो जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कहेंगे, और वो जो उस डिजीज़ से बाहर आया उसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्नोसिस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा पायरेक्सिया। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर या फिर फीवर। बॉडी टेम्परेचर मतलब शरीर का जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तब उसको क्या कहेंगे, कहते हैं हम फीवर कहते हैं, और फीवर को मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है, पायरेक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा लीजन। इंजरी और अ सर्कमस्क्राइब्ड पैथोलॉजिक चेंज इन द टिश्यूज़। किसी भी इंजरी में, कोई भी इंजरी हुई, इंजरी से जो मतलब पार्ट कट जाता है या फिर वहाँ पे जो भी मतलब चेंजमेंट हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, लीजन कहा जाता है। ठीक है। इन्फ्लामेशन इज़ द लोकल रिएक्शन ऑफ द टिश्यू टू एन इंजरी। इन्फ्लामेशन की वजह से जो भी रिएक्शन होता है, जैसे वहाँ पर स्वेलिंग आती है या फिर रेडनेस आती है, वहाँ पर पेन होता है, ठीक है, तो किसी भी जगह पर अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लामेशन कहेंगे। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, वार्मथ ऑफ हीट, लॉस ऑफ फंक्शन। जहाँ भी ये पांचों साइन हैं उसको क्या कहा जाता है, इन्फ्लामेशन कहा जाता है। जैसे कोई इंजरी हुई, वहाँ पर स्वेलिंग भी होगी, पेन मतलब दर्द भी होगा, रेडनेस लालपन भी होगा वहाँ पर, वार्मथ ऑफ हीट मतलब ऐसा लगेगा कि वहाँ से जैसे गर्माहट सी निकल रही है, या फिर लॉस ऑफ फंक्शन मतलब उस एरिया का जो भी फंक्शन है वो आप नहीं कर पाएंगे,
तो उसको क्या कहा जाता है, इन्फ्लामेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा एडिमा, स्वेलिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। किसी भी वजह से क्या होता है, जो हमारे सेल्स हैं, जैसे मान लिया ये हमारी सेल्स हैं, सेल्स के बाहर क्या होगा, कोई फ्लूइड इकट्ठा होने लगा, मतलब तरल पदार्थ जो है वो इकट्ठा होने लगा। इसकी वजह से क्या आती है, स्किन पर सूजन आना शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। जैसे ज़्यादातर किडनी फेलियर या फिर कोई भी ऑर्गन फेलियर जब होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा सूजन देखने को मिलती है। जैसे जो हमारे पाम होते हैं या फिर फीट होती है, उन पे क्या होने लगती है, सूजन आती है, अलग ही दिखाई पड़ती है। जब आप उसको छुएंगे तब वो क्या होगा, दब सा जाएगा, थोड़ी देर के लिए दब जाता है, धीरे धीरे काफ़ी टाइम बाद वो अपनी शेप में आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडिमा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रोम्बोसिस, आ सीरियस मेडिकल कंडीशन कॉज्ड बाय अ लंप ऑफ थिक ब्लड, जिसको हम क्लॉट भी कह सकते हैं, फॉर्मिंग इन अ ट्यूब ब्लड वेसल्स और इन द हार्ट। देखिए किसी भी ब्लड वेसल्स में या फिर हार्ट में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर कोई भी ब्लड का क्लॉट इकट्ठा, मतलब वहाँ पर जाके क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसिस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एम्बोलिज्म, अ बबल ऑफ एयर, अ मास ऑफ ब्लड दैट हैज़ बिकम हार्ड और अ स्मॉल पीस ऑफ फैट दैट ब्लॉक्स एन आर्टरी। देखिए कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म, क्योंकि दोनों में ही क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, किसमें, ब्लड वेसल्स में। बट इन दोनों में अंतर ये है कि इस थ्रोम्बोसिस में जो ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, एक थिक ब्लड क्लॉट है, मतलब ब्लड का क्लॉट है। बट एम्बोलिज्म में क्या है, एयर का कोई बबल हो सकता है, मतलब एयर हो सकती है, या फिर ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, या फिर कोई फैटी टिश्यू भी हो सकता है। अगर वो आर्टरी को ब्लॉक कर रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, एम्बोलिज्म कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा हेमरेज, ब्लीडिंग विच मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। जैसे ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो शरीर के अंदरूनी हिस्से में हो रही है या फिर मतलब बाहरी हिस्से में हो रही है, चाहे अंदरूनी हिस्से में हो रही है, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्सर, अल्सर्स आर स्लो टू हील और कीप रिटर्निंग, दे कैन अपीयर बोथ ऑन द इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ योर बॉडी। अल्सर क्या है, बहुत ही स्लो हील होता है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे ठीक होता है, बट चांस होते हैं कीप रिटर्निंग, मतलब वो दोबारा से भी हो जाए, मतलब हील अप हो जाए, ठीक हो जाए, बट वो दोबारा से हो जाए, ठीक है। दे कैन अपीयर बोथ ऑन द इनसाइड एंड द आउटसाइड। अल्सर क्या है, बाहर साइड में भी हो सकता है और अंदर साइड में भी हो सकता है, मतलब शरीर की बाहरी साइड मतलब स्किन पर भी हो सकता है, और अंदरूनी साइड किसी ऑर्गन वगैरह में भी हो सकता है। जैसे लेग अल्सर फाउंड ऑन द स्किन, पैर है, पैर पे कोई भी घाव है, वो बहुत टाइम तक हील अप नहीं हो रहा है, तब वो जो स्किन अल्सर है वो किस पे है, हमारे स्किन पर है, जो कि धीरे धीरे डेवलप, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो वो क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वो अगर हल्का सा स्किन पे है, स्किन से मसल पे पर भी जा सकता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा अल्सर। ये तो हो गया हमारा स्किन पर अल्सर यानी आउटसाइड। अब इनसाइड कैसे हो सकता है, पेप्टिक अल्सर फाउंड इन द लिनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक के अंदरूनी हिस्से पे अगर कोई अल्सर हो रहा है, कोई घाव हो रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, पेप्टिक अल्सर कहेंगे। ये ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, हमारा जो स्टमक होता है उसमें एक एसिड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, HCl। HCl की वजह से अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन्स बन रहे हैं, तब उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे स्टमक में अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है हमारा साइनस, अ ब्लाइंड ट्रैक ओपन एट वन एंड लाइंड बाय एपिथेलियम। कोई भी एक ट्रैक है, मतलब कोई भी एक रास्ता है जिसका एक हिस्सा तो खुला हुआ है बट एक हिस्सा क्या है, बंद है। ये कहाँ पर है, ये बोन में है,
जिसको हम क्या कहेंगे, साइनस कहेंगे। इसकी जो अंदरूनी लेयर है वो किसकी बनी हुई है, एपिथेलियम की बनी हुई है। साइनस हमारे फेस पर होते हैं, फेस के सामने के हिस्से पर साइनस होते हैं, जैसे नेजल साइनस होता है। नेक्स्ट है हमारा फिस्चुला, एन एबनॉर्मल पैसेज दैट लीड्स फ्रॉम एन एब्सिस और A fistula is an abnormal connection between two body parts. कोई भी abnormal connection है, माना हमने जैसे ये इंटेस्टाइन का कोई पार्ट है, बट ये बीच में से क्या है, खराब हो रहा है, तब ये क्या है, दो बॉडी पार्ट्स को जोड़ रहा है, या फिर कोई बॉडी पार्ट है ये खराब है बट ये किसी दूसरे ऑर्गन से क्या है, अटैच है, तो इसके ये जो बीच का ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, फिस्चुला कहेंगे, जो क्या कर रहा है, एबनॉर्मल कनेक्शन है किसी दो बॉडी पार्ट्स के बीच का। नेक्स्ट है हमारा नेक्रोसिस, लोकल डेथ ऑफ अ टिश्यू व्हेन टू लिटिल ब्लड फ्लोज टू द टिश्यूज, दिस कैन बी फ्रॉम इंजुरी, रेडिएशन और केमिकल्स। किसी इंजरी की वजह से या फिर रेडिएशन की वजह से या फिर किसी केमिकल्स की वजह से क्या है, हमारा जो टिश्यूज़ है वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। टू लिटिल का मतलब यहाँ पे बहुत ही कम हो गया है किसी जगह का ब्लड फ्लो, तब वहाँ की क्या है, सेल्स जो होती हैं वो डेड होने लगती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजनरेशन, a retrogressive change causing deterioration in the structural and functional qualities। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में कोई टिश्यू है या फिर कोई ऑर्गन है, किसी वजह से क्या है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिजनरेशन। डिजनरेशन का मतलब वो अपनी जो उसकी नेचुरल जो स्ट्रक्चर है उससे क्या है, वो घट रहा है या फिर झड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिजनरेशन। नेक्स्ट है हमारा गैंग्रीन। गैंग्रीन इज अ टाइप ऑफ टिश्यू डेथ caused by a lack of blood supply. This may happen from injury and infection or other causes. गैंग्रीन किस वजह से होता है, किसी भी इंजरी की वजह से या फिर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कोई और कारण भी हो सकते हैं। कॉजेज़ का मतलब क्या है, कारण। गैंग्रीन क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो टिश्यू तक ब्लड सप्लाई है वो क्या है, कम हो जा रही है, किसकी वजह से, किसी भी इन्फेक्शन या फिर इंजरी की वजह से। अगर वो जो ब्लड सप्लाई है बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गई, तब वहाँ पे क्या है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, और ये नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर रहेगी तब ये किस में बदल जाती है, ये गैंग्रीन में बदल जाती है। नेक्स्ट है हमारा इन्फार्क्शन, डेथ या फिर नेक्रोसिस कहते हैं, डेथ ऑफ अ टिश्यू ड्यू टू सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इट्स आर्टरी ऑफ सप्लाई। किसी भी वजह से अगर किसी आर्टरी का अचानक से अगर सप्लाई बंद हो रही है, तब उसको हम क्या कहेंगे, इन्फार्क्शन कहेंगे। मतलब सडन डेथ हो रही है किसकी, टिश्यूज़ की, किसकी वजह से, वहाँ पर आर्टरी में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने की वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है। जैसे मान लिया ये हमारी आर्टरी है, आर्टरी में कोई भी चीज़ आकर के यहाँ पर, पहले यहाँ पर ब्लड फ्लो सही था, यहाँ से मान लिया ये ब्लड फ्लो हो रहा है, कोई भी चीज़ आकर के अटक जा रही है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर ब्लड फ्लो, मतलब यहाँ का ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, तब क्या है, सडन जो डेथ होगी, नेक्रोसिस होगी, टिश्यूज़ जो डेड हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इन्फार्क्शन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एट्रोफी, डिमिन्यूशन इन द साइज ऑफ सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स और अ पार्ट ड्यू टू लॉस ऑफ इट्स न्यूट्रिशन। टिश्यूज़ की में क्या हो रहा है, कोई भी सेल्स है या फिर टिश्यू है उसके साइज़ में क्या आ रही, कमी आ रही है, या फिर जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के या फिर पार्ट हैं उनमें क्या आ रही, कमी आ रही है, किसकी वजह से, न्यूट्रिशन के कमी की वजह से, न्यूट्रिशन उस वहाँ पर कम है, तब
जो सेल्स में, टिश्यूज़ में, उनके साइज़ में जो कमी आ रही है उसको हम क्या कहेंगे? एट्रोफी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे डिस्ट्रॉफी, डिमिन्यूशन इन द साइज ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, सेल्स, ऑर्गन्स या फिर कोई भी चीज़ है, टिश्यूज़ हैं, उनके में मतलब कमी आ रही, किसकी वजह से आ रही? डिफेक्टिव न्यूट्रिशन की वजह से। न्यूट्रिशन तो वहाँ पर पहुँच रहा है लेकिन सही न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा है, डिफेक्टिव है, मतलब उसमें कमी है। तब ये जो कमी आएगी साइज, सेल्स के साइज़ में या फिर उसके फंक्शन में या फिर इसके स्ट्रक्चर में, तब उस जो कमी को क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रॉफी कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन द साइज विदाउट एनी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। कोई भी सेल्स हैं, माना ये हमारे यहाँ पे हमने दिखाया ये 3 सेल्स हैं, ठीक है, ये साइज़ में तो बढ़ रही हैं, साइज़ में ये क्या हो गई? बढ़ गई, बट ये नंबर में नहीं बढ़ी। मतलब ये 3 है, 3 से 4 नहीं हुई, बट ये क्या हो गया? इन्होंने अपना साइज़ बढ़ा लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपरट्रॉफी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज इन द साइज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। जैसे हमने यहाँ पर माना था 3 सेल्स हैं, ये बढ़कर 3 के बजाय 4 भी हो गई, बट इन्होंने अपना साइज़ भी बढ़ा लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपरप्लेजिया कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया में क्या है? इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। कोई चीज़ है, जैसे मान लिया ये हमारा हाथ है, अब ये इसमें जो मसल्स हैं, जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे ये उसकी मसल्स हैं तो, बट उसमें क्या है? डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाया। बढ़ तो वो रही हैं बट पूरी तरीके से नहीं बढ़ रही हैं, तब इसको हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, जिसे क्या कहा जाएगा? हाइपोप्लेजिया। नेक्स्ट है हमारा एप्लेजिया, फेलियर ऑफ डेवलपमेंट, मतलब उस चीज़ का डेवलप हुआ ही नहीं। जैसे ये हमने फिंगर्स ले ली, फिंगर्स की बजाय ये यहाँ पर जो थंब है वो नहीं है, तब ये क्या है? डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है इस चीज़ का, मतलब जो थंब है, थंब का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, यहाँ पे ये बड़ा ही नहीं है, तब इसको क्या कहा जाएगा? फेलियर ऑफ डेवलपमेंट, जिसको क्या कहा जाएगा? एप्लेजिया। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।